गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 बच्चों, आप पढ़ रहे थे जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं एवं पुनर्योगज डीएनए तकनीक। इसमें पिछली क्लास में हमने इस टेक्निक्स के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे वंचित जीन का विलयन। हेडिंग डालेंगे वंचित जीन का विलयन। वंचित जीन का विलयन। वंचित जीन का विलयन क्या है ये आप जानेंगे, जिसे कहते हैं आइसोलेशन। ऑफ शेयर जीन। वंचित जीन का विलयन में लिखेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रथम चरण में वंचित जीन का विलयन होता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रथम चरण में वंचित जीन का विलयन होता है तथा विलयन की क्रियाविधि निम्नलिखित है। नंबर 1, कोशिका का विघटन। कोशिका का विघटन एवं उसके डीएनए का पृथक्करण। देखिए बच्चों, इसमें लिखेंगे कि वांछित डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक होता है कि यह शुद्ध रूप में हो एवं बृहद अणुओं से मुक्त हो। डीएनए कई झिल्लियों से घिरा रहता है। इसलिए कोशिका का चयन किया जाता है। जिससे कई डीएनए अणुओं जैसे आरएनए, लिपिड, प्रोटीन, बहुशर्करा के साथ निकल आते हैं। इसके लिए वांछित डीएनए युक्त कोशिकाओं को लाइसोजाइम, सेलुलेज
लाइसोजाइम सेलुलेज व काइटिनेज एंजाइम से संशोधित किया जाता है। काइटिनेज एंजाइम से संशोधित किया जाता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए से अलग करने के लिए प्रोटीएज व राइबोन्यूक्लिएज से उपचारित किया जाता है तथा इसे अवक्षेपित करने के लिए एथेनॉल मिलाया जाता है जिससे डीएनए महीन धागों के समूह के रूप में अलग हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि कोशिका का विघटन एवं उसके डीएनए का पृथक्करण, यानी कि कोशिका को किस प्रकार से हम विघटित कर रहे हैं और किस प्रकार से डीएनए को से हम पृथक कर रहे हैं। तो देखिए डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से अलग करने के लिए प्रोटीएज या राइबोन्यूक्लिएज से उपचारित किया जाता है और डीएनए को अवशोषित करने के लिए इसे एथेनॉल मिलाया जाता है। और जब एथेनॉल मिलाया जाता है तो ये अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है? धागों के रूप में। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का विलोम पदों में विकलन। विदलन यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम, जो प्रतिबंधन एंजाइम है उनके द्वारा डीएनए का क्या हो रहा है? विलोम पदों में विदलन हो रहा है। कैसे हो रहा है? किस प्रकार से देखेंगे कि इस उपचरण में उपकेंद्रण द्वारा प्राप्त डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है। तो इसमें आपको समझ में आएगा होगा कि जो इस उपचरण में उपकेंद्र द्वारा प्राप्त डीएनए अणु है उसके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में से तोड़ दिया जाता है। अब तीसरा लिखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा डीएनए खंडों को पृथक करना।
पृथक करना। तो देखिए यहां पर कैसी विधि बता रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसी विधि है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा डीएनए खंडों को पृथक करना, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि अपनाएंगे और उसमें जो डीएनए खंड है उसे अलग कर देंगे। किस प्रकार से देखेंगे? इस उपकरण में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज विधि द्वारा काटे गए डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। काटे गए डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। डीएनए खंडों में फास्फेट के कारण ऋणात्मक आवेश होता है। अतः डीएनए खंड माध्यम में विद्युत क्षेत्र के कारण धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, इस प्रक्रिया में एगारोस माध्यम का उपयोग किया जाता है। जो सामान्यतः समुद्री लाल शैवालों से प्राप्त होता है। इस प्रकार एगारोस जेल के छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए के खंड लंबाई में अलग हो जाते हैं। हेडिंग डालेंगे, डीएनए आरएनए संकर का निर्माण। डीएनए आरएनए संकर का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड लिखेंगे। इस उपचरण में डीएनए को पृथक्करण के लिए उन्हें उच्च तापक्रम तक गर्म किया जाता है। जिससे डीएनए
खंड के दोनों सूत्रों के नाइट्रोजनस, जिससे डीएनए खंड के दोनों सूत्रों के नाइट्रोजनस क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, मध्य हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और डीएनए खंड के दोनों सूत्र और डीएनए खंड के दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो ये था आपका डीएनए और आरएनए संकर का निर्माण। इसके आगे कल हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे।